चलो देखो 10 का है एक्सरसाइज 3.3 है ना, क्लास 10। कह रहा है 7 का 2। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, यही ना बताना है। चलिए देखिए ध्यान से। नहीं नीरू के एग्जैक्ट जो है एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट जो हमारी उम्र मान लीजिएगा अभी जो मान लो जितना साल है उतना अभी हमें पता है, लेकिन इसको ना नूरू के पता है नूरी के और ना ही सोनू के। उसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले देखो ना ही किसी को पता है, ना नूरी की आयु पता है और ना ही सोनू की आयु पता है ना। अब देखो ध्यान से तो कहे नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो पहले कहाँ है तो माइनस कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, दोनों उसी समय बात किया होगा ना। उम्र सोनू की उम्र 3 गुनी है। सोनू की उम्र कितना है 3 गुनी है। इस सोनू है इसकी 3 गुनी हो जाएगी, हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए करते हैं। देखिए ध्यान से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बराबर इसे 3, ये कितना हो जाए y, यहाँ कितना 8 3 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया। देखिए ध्यान से x, देखिए ये x को हम इधर कर लेते हैं तो ई प्लस में इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ आएगा तो 3y, यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 15, ये आएगा तो +5 हो गया। ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है 10 वर्ष बाद, यहाँ भी x y है ना, कह रहा है x और y होगा ना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए और 10 वर्ष इसमें भी हो गया। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुनी है। सोनू की उम्र से 2 गुनी, किससे सोनू के उम्र से 2 गुनी है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20 होगा। इससे इसमें गुना हुआ इसमें भी इसमें भी। देखिए ध्यान से यहाँ क्या होगा x ये प्लस में तो इधर आया तो माइनस का 2y, देखो यहाँ 20, ये प्लस में तो उधर जाए तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 10, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हल करने पर। देखिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर देखिए ध्यान से समीकरण 1 क्या आया है, ये नहीं आया है, समीकरण आया है x माइनस 3y, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या आया है x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। देखिए ठीक है, तो ध्यान से यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो गया। ओ सॉरी, अब यहाँ कैसे होता है माइनस प्लस, देखिए ध्यान से अगर यहाँ उससे हमको कोई चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ है यहाँ प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ है कुछ नहीं यानी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये x यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस घट जाएगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस साइड हो गया है, लेकिन वो
काम नहीं करेगा, तो ये प्लस प्लस कट गया, है ना, बोले माइनस प्लस कट गया। इसमें से घटेगा तो बचेगा प्लस का 2y, ये ना बचेगा माइनस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये 3 में से दो करे, इसमें से घटेगा तो माइनस का 1y, कुछ नहीं तो 1, तो ये ऐसे भी तो 1 है, यहाँ है माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया, तो y का मान इधर कितना है 20, आई एक गुना में जाएगा काटेगा तो कितना होगा 20 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 20 है। किसी को कोई दिक्कत, तो y का मान 20 ही रहेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, सॉरी समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखने पर हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद देखो हो गया समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो देखिए तो x हमको 3 गुने y का मान हमको पता है 20, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 10। अब देखो ध्यान से, यहाँ x इसमें इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 10 हो गया। x बराबर ये प्लस में तो उधर जाए तो माइनस में, बोले माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो माइनस 10 ये यहाँ चल जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 50। तो x का मान हमको आ गया, x का मान कितना आ गया 50, और y का मान 20, यही बन गया आंसर, हो गया। नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है ना। चलिए ये वाला देखते हैं, 7 का 3, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। देखो एक है x और एक है y, है ना, इसकी सॉरी इसकी संख्या कितना, अंतर कितना है 26। एगो तो समीकरण ऐसी बन गया, है ना। दूसरा, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, मान लो ये है और दूसरा क्या है y है ना। अब कह रहा है एक दूसरे को 3 गुनी है, यही होगा 3 गुनी, जो x माइनस 3y बराबर इधर कुछ नहीं तो 0, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को फिर से हल कर लेंगे, है कि नहीं, आप लोग कर लीजिए कि हम कर दें। चलिए देखिए कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। पहला देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, वो x माइनस 3y इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। देखिए तो ध्यान से इसको, ना ही यहाँ देखिए यहाँ कुछ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस घटेगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, इसमें से 0 घटेगा तो माइनस 26 रह जाएगा, तो 2y बराबर यहाँ 26, यहाँ इतना आएगा तो y बराबर यहाँ 26, ये गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में तो 2, तो कितना हो जाएगा 13, y का मान आ गया 13, y का मान कितना आ गया 13 हो गया। अभी यहीं पे लिखेंगे, चलो देखिए y का मान आ गया, अब लिखेंगे यहीं पे समीकरण
1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर पहला क्या है समीकरण, x माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद देखिए x, y का मान हमको पता है कितना है 13, यहाँ कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो x आई प्लस में तो वही माइनस में तो उधर जाए तो प्लस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26। ये क्या चीज़ में है माइनस में, उधर जाए तो प्लस कितना हो जाएगा 13। x बराबर जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा 39। आंसर आ गया, x का मान y का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक के बनाइए चाहे जैसे कीजिए।